बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेक्टर क्या होता है और हम कुछ बेसिक टाइप्स जो हैं वेक्टर की उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज वेक्टर। हम क्या कहते हैं वेक्टर को कि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स हम वेक्टर की उस डेफिनेशन को कैसे बोलेंगे? ए वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। A vector is a directed line segment having three characteristics। तो वेक्टर मैथ की भाषा में क्या बोलेंगे कि वेक्टर एक ऐसा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है हैविंग द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या शो करता है, या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है? स्पॉट। ठीक है, तो मैथ के अंदर हम वेक्टर किसको बोलेंगे? एक ऐसा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, मैग्नीट्यूड होगा, उसकी डायरेक्शन होगी और उसका स्पॉट होगा। अब देखो इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी लाइन है कैपिटल एल, इस एल कैपिटल लाइन के ऊपर मैं कोई एक सेगमेंट बनाता हूँ ए बी, दैट इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब इस एल लाइन का ये ए बी क्या है? सेगमेंट है, जिस सेगमेंट की मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दिस ए बी इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो दिस इज ए वेक्टर। ठीक है ना, हुज इनिशियल पॉइंट इज ए, ये इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का क्या है? इनिशियल पॉइंट है। और ये जो आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है इसका बी क्या है? टर्मिनल पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आपके पास एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है किसी पॉइंट ए से बी के तरफ, तो वो क्या बोला जाएगा? वेक्टर बोला जाएगा। और एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को वेक्टर की फॉर्म में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस ए बी इज ए वेक्टर whose initial point, या ए बी इज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट whose initial point is A and terminal point is B। ये क्या है? ये एल लाइन आपकी इस वेक्टर की स्पोर्ट है। मतलब ये जो आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये जिस लाइन का पार्ट है, मतलब ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, ये जिस लाइन का पार्ट है या जिस लाइन का टुकड़ा है, ठीक है, ये जिस लाइन का ये सेगमेंट है, उस लाइन को हम इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब इस वेक्टर ए बी की क्या कहेंगे? स्पॉट कहेंगे। तो चाहे आप इस डायरेक्शन को या यूं कहो और सेंस, आप डायरेक्शन को सेंस भी कह सकते हो। तो ये आपका जो ए बी है एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जिसकी सेंस ए से बी है। अगर मैं सिंबॉलिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ ए बी वेक्टर को, तो कैसे दिखाते हैं हम वेक्टर को? ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, ये हेड है और ये टेल है। अब ये आपके पास इस तरीके से एक वेक्टर को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है ये उस वेक्टर का क्या बताता है? जिस वेक्टर का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस वेक्टर का यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नीट्यूड है, ये इसकी क्या बता रहा है? डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है? इसकी डायरेक्शन है। और ये जिस लाइन का पार्ट है, ठीक है, जिस इनफाइनाइट लेंथ की लाइन का पार्ट है, वो इस वेक्टर की क्या है? स्पॉट है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें आपको क्या बताया है कि वेक्टर क्या होता है? उसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन जिसको सेंस भी कह सकते हैं, और तीसरी क्या होती है? स्पॉट होती है। अब हम इसकी कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं। बेसिक टाइप जो हैं वेक्टर की क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहला वेक्टर हम पढ़ते हैं जीरो वेक्टर, जिसको आप नल वेक्टर भी कह सकते हो। जीरो वेक्टर कहिए चाहे आप उसको नल वेक्टर कहिए। सबसे पहली टाइप नल वेक्टर
और जीरो वेक्टर। किसको कहते हैं हम, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर? क्या होता है ये? ए वेक्टर having the initial and the terminal point same is known as जीरो वेक्टर। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय जीरो सिंबल विद वेक्टर। ठीक है, तो जिस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं इस तरीके से शो करता हूँ ए वेक्टर, तो दिस इज आल्सो ए नल वेक्टर। ये भी क्या है, एक नल वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम। तो जिस वेक्टर को का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर को इस तरीके से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, या इस तरीके से भी, ये भी एक क्या है, जीरो वेक्टर है। ये आपने जीरो वेक्टर को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट देखिएगा, नल वेक्टर, इसके बाद यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है यूनिट वेक्टर? ए वेक्टर having the magnitude 1 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट होता है, इज नोन एज यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो 1 यूनिट मैग्नीट्यूड रखता है उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय कैप। जो किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, इस वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए कैप, दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बट ए शुड बी ए नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, अगर ये आपके पास ए यूनिट वेक्टर है तो ए क्या होना चाहिए, क्या होना होगा, मतलब ए अगर यूनिट वेक्टर है तो वो क्या होगा, नॉन जीरो वेक्टर होगा। तो एक ऐसा नॉन जीरो वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर कोई ए यूनिट आपका नॉन जीरो वेक्टर है तो किसी नॉन जीरो वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का कैप वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है, ये जो ए कैप है, दिस इज नॉट जस्ट ओनली द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए और पैरेलल टू वेक्टर ए। यहाँ जो ए कैप है मेरा, दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन और पैरेलल टू वेक्टर ए, ये जो है मेरा ए कैप, ये सिर्फ आप यूं नहीं कहोगे कि ए का यूनिट वेक्टर है, नो, दिस ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन और पैरेलल टू वेक्टर ए की डायरेक्शन में या ए के पैरेलल यूनिट वेक्टर है ये आपका। तो किसी वेक्टर की मदद से जो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट होता है वो अकेले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर नहीं होता, उस वेक्टर की डायरेक्शन में उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर होता है। अगर मैं यहाँ से ए वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो कितनी आती है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ए कैप, यही आती है। इसका मतलब वेक्टर ए कितना आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है वो किसके इक्वल होता है, उसका मैग्नीट्यूड
मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। मतलब अगर आपको कोई भी वेक्टर कैलकुलेट करना है, बी वेक्टर लिखना है, तो बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बी। तो अगर आपको कभी भी एक वेक्टर कैलकुलेट करना होता है तो ये वेक्टर को कैलकुलेट करने की बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, इसी की मदद से हम वेक्टर को कैलकुलेट कर पाएंगे। हमें क्या पता होना चाहिए, जिस वेक्टर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और जिस वेक्टर को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर आपको पता हो। ठीक है, तो जब भी आपको एक वेक्टर कैलकुलेट करना है तो उसका मैग्नीट्यूड पता हो और उसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पता हो, तो आसानी से आप उस वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, जो हमारी वेक्टर की नेक्स्ट टाइप है दैट इज इक्वल वेक्टर्स। अब थर्ड देखो, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स टू वेक्टर्स small vector a and small vector b are said to be equal if first they have same direction। दो वेक्टर हैं ए और बी, आप उन दोनों को इक्वल कहोगे, पहली कंडीशन इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन, और सेकंड कंडीशन है दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड दे हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो इसका क्या मतलब है कि ऐसे दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं जिन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, और उनकी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। देखिए ये आपके पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, ये दूसरा वेक्टर है बी। अब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो हेयर ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, इक्वल वेक्टर्स हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास ए वेक्टर है, ये वेक्टर बी है, यहाँ दोनों वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएंगे। अगर मैं आपके पास ये शो करता हूँ कि दोनों वेक्टर हैं, अब इन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये भी दोनों क्या नहीं है, इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन भी सेम होती है और जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है, उन वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा इसी से रिलेटेड, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स किनको कहते हैं हम, टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी are said to be like vectors if they have same direction, otherwise and unlike vectors if they have opposite directions। ठीक है, अगर आपके पास दो वेक्टर ए और बी हैं, दोनों वेक्टर को हम लाइक वेक्टर बोलेंगे अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, और अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है तो उन दोनों वेक्टर को क्या कहेंगे हम, अनलाइक वेक्टर। ठीक है, तो दो ऐसे वेक्टर जिन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पर वेक्टर ए और बी ये दोनों भी लाइक वेक्टर हैं, ये दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड सेम करता हूँ
तो ये भी दोनों क्या हैं, लाइक वेक्टर हैं। यहाँ भी अगर वेक्टर ए ऐसा है, वेक्टर बी ऐसा है, तो ये भी दोनों क्या है, लाइक वेक्टर है। और अगर डायरेक्शन आपने अलग अलग कर दी, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है आपका, ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, अनलाइक वेक्टर्स। तो ऐसे दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इफ द डायरेक्शन ऑफ द बोथ वेक्टर इज सेम देन दोज वेक्टर आर नोन एज लाइक वेक्टर। इफ द डायरेक्शन ऑफ द बोथ वेक्टर इज डिफरेंट देन बोथ वेक्टर आर नोन एज अनलाइक वेक्टर। तो टू इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स, लेकिन टू लाइक वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर। तो आप ये बात लिख सकते हो कि दो इक्वल वेक्टर हमेशा लाइक वेक्टर कहला सकते हैं, या कह सकते हैं हम लाइक वेक्टर्स उनको, लेकिन दो लाइक वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर। दो लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर हो भी सकते हैं और वो ना भी हो, ठीक है। तो ये हमने लाइक एंड अनलाइक और इक्वल वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखिएगा, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखिए, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, किन वेक्टर्स को हम कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं? टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are said to be collinear, are said to be collinear or parallel if they have same spot और पैरेलल स्पॉट और पैरेलल स्पॉट। अगर आपके पास जो वेक्टर, दो वेक्टर हैं, वो दोनों वेक्टर की स्पॉट या तो सेम है या उन दोनों वेक्टर की पैरेलल स्पॉट है, तो आप उन दोनों वेक्टर को कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर कह सकते हो, ठीक है। जैसे ये आपके पास दो वेक्टर बनाता हूँ मैं, दोनों की अगर स्पॉट सेम है, ये लाइन ऑफ स्पॉट है एल, इसी लाइन ऑफ स्पॉट एल पे दो वेक्टर हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ये बी है, ठीक है, इसी लाइन ऑफ स्पॉट पे दूसरा वेक्टर सी डी है। इसको अगर मैं स्मॉल वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको स्मॉल वेक्टर बी से, तो हेयर बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग द सेम स्पॉट, सो दे आर कैन बी सेड पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। और अगर मान लीजिए एक वेक्टर की स्पॉट L1 ये है, दूसरे वेक्टर की स्पॉट L2 ये है। अब अगर एक वेक्टर तो इस L1 स्पॉट पे लाई करता है वेक्टर ए, और वेक्टर बी इस L2 स्पॉट पे लाई करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब इन दोनों वेक्टर ए और बी की स्पॉट कैसी है? अरे अब इन दोनों वेक्टर ए और बी का स्पॉट कैसा है? पैरेलल है। तो यहाँ पर L1 और L2 पैरेलल है स्पॉट, यहाँ पर सेम स्पॉट है। तो अगर दो वेक्टर की सेम स्पॉट होती है या दोनों वेक्टर की पैरेलल स्पॉट होती है, तो उनको हम कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। तो आपने डेफिनेशन ध्यान रखनी है, इफ द टू वेक्टर्स हैविंग आइदर पैरेलल और कोलिनियर स्पॉट देन दोज वेक्टर आर नोन एज कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज भी करेंगे। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर क्या कहलाता है, किसको कहते हैं हम फ्री वेक्टर? इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड इन द स्पेस, इफ ए वेक्टर इज शिफ्टेड इन द स्पेस, आप इसकी डेफिनेशन सही रखेंगे। इफ ए वेक्टर is shifted in the space, if a vector is shifted in the space and its magnitude and direction and its magnitude and direction and its magnitude and direction
and its magnitude and direction remain same। देखो पहले आप लिख लो फिर मैं बताता हूँ। remain same and its physical effect remain same and gives same physical effect and gives same physical effect is known as free vector, otherwise localized vectors, otherwise localized vector। देखो मैंने क्या कहा है, एक ऐसा अगर एक वेक्टर को शिफ्ट किया जाए स्पेस के अंदर और इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहे और अगर ये सेम फिजिकल इफेक्ट देता है देन दैट वेक्टर इज ए फ्री वेक्टर, अदरवाइज ए लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, ठीक है, मैं इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए इसको क्या करता हूँ, इसी के पैरेलल शिफ्ट करता हूँ और इसका फिजिकल इफेक्ट नहीं बदलता है ऐसा करने से, देन वेक्टर ए इज ए फ्री वेक्टर। हम जो अब मैथ में पढ़ेंगे 99.9% सारे फ्री वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए उसी के पैरेलली शिफ्ट किया जाता है और उस वेक्टर का फिजिकल इफेक्ट ऐसा करने से नहीं बदलता है, देन दैट वेक्टर इज नोन एज द फ्री वेक्टर, अदरवाइज द वेक्टर इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर। अदरवाइज वो वेक्टर क्या कहलाएगा, लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। जैसे आपका जो फोर्स होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो ये फोर्स जो होता है ये लोकलाइज्ड वेक्टर होता है। देखो मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि लोकलाइज्ड वेक्टर कौन होगा, फोर्स। क्योंकि फोर्स आपके पास लोकलाइज्ड वेक्टर क्यों होता है, जैसे देखो ये आपके पास एक बुक है, ठीक है, तो आप ये लगाइएगा कि ये दरवाज़ा है, ठीक है। अगर मैं इस दरवाजे पे, ये मेरा जो डस्टर, ये जो आपके पास मार्कर है, ये मार्कर एक फोर्स वेक्टर है। अगर मैं फोर्स वेक्टर यहाँ, ये फोर्स वेक्टर है, आप ये सोचो, और ये दरवाज़ा है जो ऐसे घूमता है, ये ऐसे खुलता है। तो अगर मैं इस फोर्स वेक्टर को यहाँ अप्लाई करता हूँ, मतलब फोर्स अगर इस दरवाजे पर इधर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मैं कम फोर्स लगा करके ये दरवाज़ा क्या कर सकता हूँ, घुमा सकता हूँ। मतलब यहाँ अगर ये फोर्स वेक्टर अप्लाई होगा तो ये दरवाज़ा जितने कुछ फोर्स के ऊपर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी फोर्स वेक्टर को या इसी फोर्स को इसी के पैरेलली शिफ्ट करता हूँ, ध्यान से देखना, इसी के पैरेलली शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका इसका फिजिकल इफेक्ट वही रहेगा जो फिजिकल इफेक्ट दरवाजे के कॉर्नर पे था या साइड पे था, नहीं। अब देखो मैंने इस फोर्स को पैरेलली शिफ्ट किया है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखते हुए, लेकिन यहाँ जो इसका फिजिकल इफेक्ट है, दरवाज़ा खुल रहा है, वो फिजिकल इफेक्ट यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ नहीं खुलेगा। मतलब यहाँ फिजिकल इफेक्ट जो होगा वो इससे अलग होगा। इसका मतलब फोर्स क्या कहलाएगा, एक लोकलाइज्ड वेक्टर। अगर नहीं बदलता है फिजिकल इफेक्ट किसी भी वेक्टर को, उसका मैग्नीट्यूड सेम और उसकी डायरेक्शन सेम रखते हुए उसी के पैरेलली शिफ्ट किया जाए एंड लाइन ये आपके पास है, उसका क्या ना बदले, फिजिकल इफेक्ट, देन दैट इज ए फ्री वेक्टर, अदरवाइज दैट इज ए लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स ही वेक्टर की वो हमने पढ़ी है। ठीक है, कल से हम नेक्स्ट पार्ट और आगे पढ़ेंगे।